मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से क्रिएचर को अपनी बॉडी में डाल रहा था। इसके बाद इस साइंटिस्ट की आंखें ब्लू हो जाती हैं और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से सीन कट होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर लैंड जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने कार में कोर्स को डिलीवर कर रहा होता है। और तभी जॉन न्यूज सुनता है कि सिटी में लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। और इसी के दौरान जॉन को उसके अंकल की कॉल आती है जो कि उसको बर्थडे विश कर रहे होते हैं। और तभी उसको अपने रास्ते में एक पलटी हुई कार नजर आती है। वो उस कार में से एक आदमी को बचाने की कोशिश करता है और जब भी वो उस मरे हुए आदमी के पास जाता है, अचानक से वो क्रिएचर जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था बॉडी से निकलकर जॉन विंग्स की बॉडी में चला जाता है। और देखते ही देखते जॉन भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है। और तभी अचानक वहाँ पे फोर्स आ जाती है जो कि देखने में लगता था कि जॉन को पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जॉन के वुल्फ में कन्वर्ट होने के बाद ये इतना भी आसान नहीं था। जैसे ही वो वुल्फ में कन्वर्ट होता है वो इजीली इन तमाम पुलिस फोर्स को मार देता है। लास्ट में एक लेडी उसको ग्रीन बुलेट से फायर करती है और तभी वो वहां से भाग जाता है। लेकिन इस बात से उनका कमांडर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो काफी देर से इस बंदे की तलाश में था जो कि वेयरवुल्फ के साथ एडजस्ट हो सके, इसीलिए उसको आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला था। और दूसरी तरफ जॉन जब घर जाता है वो अजीब से जानवरों की तरह खाना खाता है और जानवरों की तरह ही रिएक्ट करता है। इसके बाद जॉन को वॉमिटिंग भी होती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। इसके बाद वो अपने चेहरे को शीशे में देखता है तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और अपने बाथटब में ही गिर के बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो अपने आप में अजीब से चेंजिंग को महसूस करता है, जैसा कि उसके सुनने की पावर बहुत ज्यादा तेज हो गई। इसके बाद न्यूज पे चल रहा होता है कि 12 साल पहले उन्होंने ऐसे क्रिएचर के स्क्रैचेस देखे थे जो उन्होंने अभी देखे हैं। इस बात को सुनकर जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जब वो सुबह काम पे जाता है उसका बॉस उसको बहुत ज्यादा डांटता है। उसका बॉस उससे बहुत ज्यादा नाराज भी था क्योंकि लास्ट नाइट उसने अपनी गाड़ी को रोड पे ही छोड़ दिया था। इसके बाद उसका बॉस उस पर एक कैन से हिट करता है और जॉन आगे से उस कैन को बहुत तेजी से हिट करता है जो कि जाके दीवार में लगता है और एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को देखकर उसका ओनर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान भी था। लेकिन जॉन वहां से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन पे एक आदमी ने नजर रखी हुई थी और जॉन एक बच्ची को एक्सीडेंट से भी बचाता है। साथ ही जॉन को अपने बचपन की भी याद आती है जिसमें उसको 2 बच्चे परेशान कर रहे थे। जॉन जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होता था वो कुछ भी नहीं कर पाता था और तभी उसकी एक फ्रेंड आके उसको बचा लेती है। और तभी जॉनी को याद आता है कि आज तो उस फ्रेंड का एक बॉक्सिंग मैच है और वो उसकी फाइट देखने चला जाता है। फाइट में हम देखते हैं कि जॉन की फ्रेंड इजीली जीत जाती है लेकिन उसकी ओपोनेंट उसको फिर भी गिरा देती है और जॉन अपनी फ्रेंड को पकड़ लेता है। तभी वहां पर क्लब के ओनर का बेटा आता है और वो जॉन को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है। जॉन चैलेंज एक्सेप्ट करता है और फाइट को स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन जॉन पहले ही किक में बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बॉस ने अब तक उस पर नजर रखी हुई थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट था वो और कोई नहीं जॉन के डैड ही थे और उनके फादर की किसी वजह से डेथ हो चुकी थी और जॉन की मॉम की भी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो चुकी थी। इसकी वजह से जॉन बचपन से ही अकेला था। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि जॉन किसी कंपनी के एक्सपेरिमेंट की आखिरी उम्मीद थी। कमांडर को पता चलता है कि जो जॉन के अंदर का क्रिएचर है वो जॉन के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। इसी वजह से वो दूसरे कमांडर को जॉन को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ जब जॉन को होश आता है तो वो अपने फ्रेंड के घर में था। उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि जब मैंने मना किया तो तुमने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया। तो ये बात बताने लगता ही है कि वो अपने फ्रेंड के फेस पे एक बैंडेज को देखता है जो कि किसी सेसूलियन नाम की कंपनी की थी। इस कंपनी में दरअसल जॉन के फादर और वो लेडी काम करते थे जिस लेडी ने जॉन को उस रात शूट करने की कोशिश की थी। इसके बाद जॉन की फ्रेंड उसको अपने भाई की तस्वीर दिखाती है जो कि एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। जॉन अपने दोस्त को बताता है कि मैंने उसी कंपनी में उसके भाई को देखा था। इतने में ही उसी कंपनी के लोग जॉन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। जॉन उनसे बचने के लिए उन्हीं की कार के नीचे छुप जाता है और उन लोगों को ट्रैक करने के लिए अपना फोन उनकी कार पे लगा देता है। उसकी फ्रेंड उसको पूछती है कि वो लोग यहाँ क्यों आए थे। जॉन उनको बताता है कि वो लोग मुझे ही लेने के लिए इस जगह पे आए थे। जॉन उसे बताता है कि वो कोई रिसर्च कर रहे हैं। अभी इसके बारे में और मालूम करने के लिए जॉन अपने अंकल के पास जाता है जिसका नाम जोंग था।
जब जोंग अपने अंकल से मिलने जाता है वो देखता है कि वहाँ पे आग लगी होती है। वो आग से अपने अंकल जोंग को बचाता है और उसको उस कंपनी के बारे में पूछता है, लेकिन उनको भी इस कंपनी का कोई पता नहीं होता और जॉन वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसका अब भी पीछा कर रहा था। जॉन उसको पकड़ लेता है और उस लड़के को अपनी फ्रेंड के घर ले जाता है। वो लड़का उसको बताता है कि मैं तुम्हारा पीछा करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ सेसोलियन कंपनी के बारे में पता करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन वो लड़का एक हैकर भी था जिसने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ लिया था। इसी वजह से जॉन उस लड़के को अपने साथ रख लेता है। इसके साथ साथ वो जॉन को बताता है कि वो कंपनी ऑयल का बिजनेस करती है। वो लड़का जॉन को बताता है कि वो कंपनी ऑयल का बिजनेस करती है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी साइड पे वो लोग इलीगल केमिकल वेपन्स को भी दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं। इसी कंपनी में जॉन के फादर और उसके अंकल भी काम किया करते थे। वो जॉन की दोस्त के भाई के बारे में भी जानता था। उसके भाई के गायब होने से पहले उसने उसके भाई से कांटेक्ट किया था। वो जॉन को बताता है कि जितने भी लोग गायब होते हैं उनको सबसे पहले एक गेम का ऑफर किया जाता है और उसके भाई को भी ऐसा ही ऑफर मिला था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जॉन अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रहा था और तभी जॉन को उसी लड़के की कॉल आती है जिसने जॉन को कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी थी। इससे पहले कि वो जॉन को कुछ बताता वहाँ पर उसी फोर्स के लोग आ जाते हैं और जॉन अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उनके साथ चलने को एग्री हो जाता है। लेकिन जॉन की फ्रेंड उस कार का पीछा करती है और वो उस कार को पकड़ भी लेती है। जो कि वो एक बहुत अच्छी बॉक्सर थी तो वो इन कमांडर के साथ फाइट करती है और ये फाइट वो जीत जाती है और जॉन को वहां से छुड़ा के ले जाती है। इसके बाद वो लोग अंकल जोंग के पास जाते हैं और उनसे सब कुछ पूछते हैं, लेकिन इस दफा अंकल जोंग उनको सब कुछ बता देता है। वो जॉन को बताता है कि वो और उसके फादर उसी कंपनी में जॉब किया करते थे जहाँ पे वो लोग एक ऐसी मेडिसिन बना रहे थे जिस मेडिसिन से किसी भी डिसीज का इलाज किया जा सकता था। और उसी दौरान जॉन के डैड की डेथ हो जाती है और वो ऑपरेशन वहीं पे रोक दिया जाता है और तभी जॉन उसको अपने डैड की डेथ की रीजन पूछता है और वो जॉन को बताता है कि जैसे ही जॉन की मॉम की डेथ हुई उसके फादर बहुत ज्यादा सैड हो गए थे और इसी की वजह से उन्होंने सेलोलन कंपनी के साथ और काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन उस कंपनी को तुम्हारे फादर की ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने तुम्हारे बाप को एक रूम में बंद करके आग जलाकर मार दिया। अब ये बातें सुनकर जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जॉन के अंकल उसको मना करते हैं कोई भी एक्शन लेने से, क्योंकि सेलोलन कंपनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल कंपनी थी। इसके बाद ही उसी कंपनी का लीडर अपने साथ फोर्स को लेकर जॉन विंग्स के घर पे आ जाता है और वो आता ही उसके अंकल जोंग को मार देता है। ये देखकर जोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो एक दफा फिर वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उन्हीं से फाइट करने लगता है और इसी फाइट के दौरान जॉन को फिर से वो ग्रीन बुलेट लगती है। इस बुलेट लगने की वजह से जॉन दोबारा से नॉर्मल हो गया था और वो लोग जॉन को पकड़ने ही वाले थे कि उसकी फ्रेंड उसको भगा देती है। इसके साथ ही वो लड़का भी आ जाता है और जॉन को कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि अभी वो लोग रेडी नहीं थे। वो जॉन को समझाता है कि जब तक वो तुम्हें पकड़ नहीं लेंगे वो तुम्हारी फ्रेंड को कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब कुछ सुनकर जॉन उस पर ट्रस्ट करता है और उसके साथ चला जाता है। अब जॉन वहाँ से चला जाता है और एक दरिया के किनारे जाके बैठ जाता है और पुरानी यादों को याद करने लगता है। उस लॉकेट में उसके और उसके डैड की फोटो थी जिसमें उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे। वो ये सब उसके दोस्त को बताता है जो कि लॉकेट को देखते ही समझ जाता है कि जहाँ पे उसके बाप की डेथ हुई वो एक जिम ही थी। अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर जिम जब पहुँचता है तो उसको वही वुल्फ के निशान नजर आते हैं। उसके बाद उनको एक बॉक्स मिलता है। जॉन अपने लॉकेट से उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से उनको एक टेप मिलती है जो कि उसके फादर ने उसके लिए रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो जॉन को उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बताते हैं कि उसने उसकी मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया था, लेकिन सबसे पहले वो उसको खुद पे ही यूज करते हैं, लेकिन उसकी मॉम की उससे पहले ही डेथ हो गई। इसके बाद वो कंपनी वाले उसी क्रिएचर को एज अ वेपन इलीगली यूज करने लगे, जिससे कि बहुत ज्यादा मौतें हो गई। इसके बाद उसके फादर ने डिसाइड किया कि अब वो उस कंपनी के लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी का लीडर जोंग के लैब में मौजूद था जो कि सारे एविडेंस को मिटा रहा था।
और तभी उनको वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिलता है। वो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तभी पीछे से उस लीडर को कोई मार देता है और दूसरी तरफ जॉन उनकी लैब तक पहुंच जाता है। लैब में पहुंचते ही वो लोग अपने गैजेट की मदद से वहाँ पे तमाम सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। इसके बाद हमको जॉन की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ वाले रूम में अपने भाई को भी देखती है। वो अपने भाई को देखकर इस बात का यकीन दिलाती है कि जॉन उनको यहाँ पे बचाने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद जॉन उनकी फैसिलिटी लैब तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन जॉन अपने क्रिएचर की मदद से उन सब लोगों को मार देता है क्योंकि इन लोगों ने उस कंपनी के खिलाफ एविडेंस को इकट्ठा करना था, इसीलिए वो लोग अपने अपने रास्ते को चले जाते हैं। और तभी जॉन अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। जॉन जैसे ही उसकी तरफ जाता है वो दरवाजे की चाबियां ढूंढने ही लगता है कि तभी अंकल जोंग वहां पे आ जाते हैं और उसके अंकल उसको बताते हैं कि उन्होंने वो ड्रग्स बना लिया है जिससे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और जैसे ही वो कुछ बोलता वहां पे जॉन के डैड और जोंग के एक वीडियो प्ले होता है जिससे पता चलता है कि वो उस कंपनी के साथ मिलकर उन लीगल वेपन को एक्सपोर्ट करना चाहता था। जॉन के फादर जो कि उसको ऐसा करने से रोक रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसको इस जलते हुए रूम में छोड़ दिया। इस वीडियो को देखकर जॉन समझ गया था कि इस कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल जोंग ही है और इसी अंकल जोंग ने उसके फादर को भी मारा था। इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है कि वहाँ पर कंपनी के लीडर की असिस्टेंट भी आ जाती है, वो जो कि जॉन को बताती है कि उस कंपनी के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अंकल जोंग ही है। जॉन को वो ये बातें इसलिए बता रही थी कि जोंग ने उस कंपनी के लीडर को भी मार दिया था और इसके बाद वो जोंग पे फायर करने लगती है, लेकिन जोंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने वो मेडिसिन अपने अंदर पहले ही इंजेक्ट कर ली थी। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है और इसके बाद जॉन भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद उन दोनों के दरमियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट होती है। फाइट करते करते दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ उस जॉन का फ्रेंड और उसकी दोस्त भी बाहर आ जाते हैं। अब जॉन की फ्रेंड उसको बचाने के लिए जोंग के गले पे एक रस्सी बांध देती है, लेकिन रस्सी से भी जोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जॉन के फ्रेंड को इंजर्ड कर देता है। इससे पहले कि वो जॉन के फ्रेंड को मारता, जॉन रस्सी को पकड़ के खींच लेता है। दूसरा लड़का जॉन के फ्रेंड को एक वायर देता है। इस करंट वायर की मदद से वो लोग जोंग को मार देते हैं। इससे अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि जितने भी लोग मिसिंग थे वो लोग मिल गए हैं, लेकिन जो लोग मिले थे उनकी बॉडी पर एक अजीब सा निशान था। इसके साथ साथ जोंग उस कंपनी की सच्चाई को भी सबके सामने ले आया था और यहीं पे मूवी एंड होती है।